नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना 4। मैं हूं आपके साथ राहुल। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटना के म्यूजियम के पास। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं ये बेली रोड हो गया, जो जवाहर मतलब नेहरू पथ के नाम से जाना जाता है। और सामने देख सकते हैं ये पटना म्यूजियम हो गया। और इधर से देख सकते हैं बेली रोड का है, जो सीधे आपको सामने वो बिल्डिंग दिख रही है पंत भवन, जो बेली रोड को अटल पथ होते हुए जाएगी राजा बाजार सगुना। और मैं आपको रहा हूँ, देखिए ये पटना का म्यूजियम जो है ना, आपको इसका तो चर्चा आप देखे होंगे, पूरे वर्ल्ड में नाम हुआ है। और अब ऐसे भी खूबसूरती भी लगता है देखने में। और उसके जस्ट ऑपोजिट देखा जाए तो ये ऑफिसर्स कॉलोनी का एक यहाँ पे सोसाइटी होया करता था। सोसाइटी मतलब बोला जाए तो लोग आईएएस आईपीएस से लेकर पदाधिकारी तक यहाँ पे रहते थे। और ये एरिया जो है ना, आईएएस के नाम से ही जाना जाता था, ऑफिसर्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है। और तोड़ दिया गया है मतलब देखा जाए पटना का ये सच्चाई है। कम से कम ये एरिया जो होगा ना, कम से कम तो 1 एकड़ में से कम का नहीं होगा मिनिमम। मुझे लगता है, जहां तक मैं अपने आप को गेस कर रहा हूँ, एरिया जो देख सकते हैं यहाँ से आप चले जाएंगे तो बोरिंग रोड के जो बोरिंग कैनाल रोड का एरिया है उसको टच करती है। क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग आईएएस आईपीएस का आवास हुआ करता था, बहुत लंबा में है। और ये एरिया जो बहुत बड़ा है, इसे तोड़ दिया गया। तोड़ इसलिए गया है क्योंकि बिहार सरकार जो आईएएस आईपीएस है उनको फिर आवास न्यू बना के देखिए। बताइए, सरकार आईएएस आईपीएस को रिपेयर करेगी, घर न्यू बना के देगी, लेकिन बिहार के जनता जो सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे रह रहे हैं, लेकिन सरकार उसको क्या करेगी? जेसीबी से हटाएगी, उसको मारेगी, डंडा से भगाएगी, ले सड़क पर रहने नहीं देगी। लेकिन जहां जमीन खाली है वहां पर भी रहने नहीं देगी। और जहां जमीन है, घर बना हुआ है, उसको रिपेयर करके दोबारा बना के सरकार के द्वारा मेंटेनेंस किया जाएगा। और एक अधिकारी को दिया जाएगा, विधायक को दिया जाएगा, मंत्री को दिया जाएगा, लेकिन आम जनता को नहीं दिया जाएगा। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो एरिया देख रहे हैं ना, कितना एरिया फैला हुआ है, मैं आपको दिखाने के चारों तरफ से कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मैं आपको अंदर का भी विजुअल मैं दिखाऊंगा। और सरकार जो है ना, सरकार की औकात नहीं है, सरकार की औकात नहीं है कि बिहार की जनता के लिए ये एरिया को दे सकता है। क्योंकि अधिकारी को देंगे, सामने बिहार सरकार का म्यूजियम है, अधिकारी रहेंगे सामने देगा भाई पटना म्यूजियम है। या गरीब रहेंगे तो नरक हो जाएगा म्यूजियम, इसीलिए गरीब को नहीं देख पाएंगे। पटना में हर कोना में आपको सरकारी आवास मिलेगा, सरकारी जमीन मिलेगी, लेकिन वहां पर मेंटेनेंस नहीं होगा, लोग गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जहां पे जमीन है वहां पे अधिकारी लोग को बना के दिया जाएगा, हर साल मेंटेनेंस होगी, हर साल रिपेयर होगा, उसको बना के। मैं अंदर के दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको ले चल रहा हूं, क्योंकि एरिया जो है ना, छोटा मोटा एरिया नहीं है, बहुत लंबा, काफी चौड़ा स्क्वायर में जमीन है। और ये इधर से आएंगे बेली रोड से तो आप बोरिंग रोड में टच करता है, और इधर से भी जाएंगे तो आपको बोरिंग कैनाल रोड में टच करता है। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पेड़ पौधे आपको नजर आ रहे हैं, ये पेड़ पौधे जो आवास होया करता था उनके घर के बाहर होया करता था। लेकिन आज ये बंजर है, इसे बनाया जा रहा है, बंजर बोला जाए तो इसको रिपेयर किया जा रहा है। समझिए, सरकार द्वारा, सरकार के पास इतना पैसा है, सर कमी थोड़े है सरकार के, कहे कि बिहार में पैसा नहीं है। मान देखिए, ये बिल्डिंग को देखिए, आप लोग देखिए, इस बिल्डिंग में कितना समय लगा होगा बनाने में। ईटा जैसे नया था बना होगा, उस ईटा का जर्जर देखिए, जो ईटा देखिए अभी तक ये नया ही है। देखने की कोशिश कीजिएगा, ये ईटा जो है अभी जिस हाल में बना होगा उस हाल में अभी तक फिलहाल है। समझिए, नया बिल्डिंग को सरकार तोड़ेगी, उसको रिपेयर करेगी, या फिर नए तरीके से नया बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार करके अधिकारी को, पदाधिकारी को आवास आवंटित करेगी। लेकिन गरीब जो सड़क पर मर रहे हैं, जो सड़क पर एक्सीडेंट हो रहा है, आम दिन देखते होंगे, घटना आम दिन होते रहती है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखिए, ये जो दीवार है ना, दीवार अभी देखिए, ईटा देखिए ना, हम साफ साफ यही करेंगे, ये ईटा का देखिए जर्जर जो जमीन होता है, जर्जर बिल्डिंग होता है, उसका ईटा का आपको नक्शा दिखेगा कि जो मिट्टी है वो खत्म हो रहा है, उसका जो अंदर का मतलब पार्ट होता है गिरने लगता है। लेकिन दीवार जो है ना, जैसे बना था वैसा ही है, फिर इसे तोड़ा जा रहा है। बताइए कितना पैसा बिहार सरकार मतलब एक अधिकारी, एक पदाधिकारी के लिए खर्चा करे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं करे। मैं अंदर के देखिए दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अभी मैं देखिए, ये लोग हैं
ये लोग तोड़ रहे हैं बिल्डिंग को, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए यहाँ पर टाइल्स भी रखा हुआ है, मतलब जो पहले बिल्डिंग बना होगा उसमें टाइल्स नहीं लगा होगा, और अभी टाइल्स शायद होगा पहले का। और यहाँ देखिए देख सकते हैं आप सारा कुछ, ये घर की दीवार के साथ साथ घर का जो दरवाजा हो गया, लकड़ी वगैरह, देखिए पूरा बिल्डिंग आप देख सकते हैं किस ढांचे में है। और इसका ईटा का आप देखकर बता सकते हैं क्या ये बिल्डिंग तोड़ने लायक थी। ये बिल्डिंग को तोड़ा गया इसलिए क्योंकि अधिकारी रहेंगे, नया स्ट्रक्चर से बनाएंगे। देखिए ईटा, देखिए कैसा कैसा ईटा यहाँ निकल रहा है। मतलब एक घर जो पुराना बिल्डिंग होता है 40 साल 50 साल के बाद, तो वो ईटा का जर्जर होता है, वो गिरने पर टूट जाता है। लेकिन ईटा देखिए अभी जस्ट के तस ऐसी है। मतलब देखा जाए तो जो बिल्डिंग बना था वो ऐसा है का वैसा ही है, लेकिन इसको तोड़ा जा रहा है। सरकार, पैसा किसका लग रहा है? आपका, हम का, हमारा, जनता का, बिहार की जनता का। लेकिन बिहार के गरीब को लिए सरकार कुछ नहीं करेगी। मतलब सोच लीजिए, आप ही का पैसा, आप ही का सब कुछ, लेकिन सरकार किसको देगी? अधिकारी को। क्यों भाई? अधिकारी हैं, अधिकारी देश चला रहे हैं, अधिकारी राज चला रहे हैं, अधिकारी संस्था चला रहे हैं। गरीब कहाँ जाएगा? गरीब रोड पे मरेगा, गरीब सड़क पर कुचलेगा, गरीब को भगाया जाएगा जेसीबी द्वारा, लाठी डंडे द्वारा। तो समझिए, देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये बिल्डिंग जो है ना, यहाँ पे मैं सरकार से ही उम्मीद करता हूं कि पटना में हर जगह सरकारी जमीन है। बहुत जगह ऐसे हैं लोग, सरकार वहां पे कुछ नहीं कर रही है, ठीक है नहीं कर रही है, लेकिन वहां पे तो जहां पे करना है वहां पे कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो कम से कम गरीब को दीजिए। गरीब को आप सड़क से भगा रहे हैं, जेसीबी से तो उसके घर को तोड़ रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं। तो क्या यह न्याय है? यह न्याय है? आप बताइए। आप, जनता आपको कुर्सी पे बैठाती है, उस कुर्सी को आप, पदाधिकारी को आप एक अच्छे आवाज दे रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं, और गरीब के जनता को मार के भगा रहे हैं। तो सरकार को इस बार भी, अगले चुनाव में जनता जवाब देगी। क्योंकि इस बार जैसे ही सरकार बनी थी तो बीजेपी द्वारा जो गृह मंत्री थे सम्राट चौधरी, जनता को, उनके घर को तोड़ा गया और जेसीबी के हवाले किया गया, और जनता आक्रोशित है। जनता को देखा जाए तो बहुत डंडे पड़े, और जनता, बिहार की जनता आक्रोशित है। इस बार भी देखिए अगला चुनाव में क्या होता है। और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ पटना के सच्चाई। पटना के हर जगह आपको जर्जर जमीन नहीं मिलेगा, खास करके अधिकारी का। पता है क्यों? अधिकारी विधायक का जो जमीन आवास आवंटित होता है ना, तो सरकार उसको रिपेयर करके देगी। लेकिन सरकारी बिल्डिंग, सरकारी संस्था, सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल, सरकार उसको रिपेयरिंग नहीं करेगी। रिपेयरिंग करेगी तो फंड पास होगा, फंड पास होगा तो घपला होगा। ऐसे करते भी लोग हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे। सिर्फ क्या करेगी? फंड पास करेगी कब? जब उसको कहे कि बिल्डिंग को तोड़ना है, तोड़ दी, फिर आवंटित करेगा, फिर टेंडर पास होगा, फिर लोग उस पे कमाएंगे। तो समझिए, एक ही काम को 10 बार होगा और सरकार इस पे जरा सा भी ध्यान नहीं देती है। तो मैं बिहार सरकार से ही कहूंगा कि जितने भी आपका जमीन है, लोग रह रहे हैं, उसको आप, सरकारी अवस्था जहां है उसको आप मेंटेनेंस कराइए, जहां पे नहीं है उसको आप गरीब को आवंटित कीजिए। ना कि एक अधिकारी, एक मंत्री का आवाज देखे, एक जो आम आदमी, एक कर्मचारी से लेकर एक सिंगल आदमी, देखा जाए जो आम आदमी कमाने वाला, एक 10 बाय 10 के रूम में सीमित होता है। लेकिन एक अधिकारी को 15 कट्ठा के एक एरिया में एक फ्लैट दिया जाता है। ये कहाँ का नियम है? लॉ में लिखा गया है क्या? कानून में लिखा गया है कि एक अधिकारी को आप 10 कट्ठा 15 कट्ठा में आवास आवंटित करेंगे? तो ये लोग, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, बिहार की जनता, आप लोग जो देख रहे हैं, क्या ये सच्चाई मैं गलत बता रहा हूं? आप ही लोग बता सकते हैं, इस पर मुद्दा उठा सकते हैं और अपनी प्रक्रिया दे सकते हैं। बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं पटना 4।